हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी में आपका देखिए जो हुबली जोन है और हुबली जोन में आपका जो रैंक आईक्यू डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पर आपका फॉर पीटी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है और इसके बाद जो आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है कह सकते हैं आपका शिफ्ट वाइज और उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज। तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि आपका एवरेज मार्क्स से कितना मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए जिसमें आपका फाइनल जो कह सकते हैं फॉर पीईटी के लिए सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपका जो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन है और इसमें देखिए जो आपकी वैकेंसी है। तो वैकेंसी देखिए तो यहाँ पे जो जनरल की वैकेंसी है वो है 2745 और उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम एससी कैटेगरी की तो 1138 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी है। उसके बाद एसटी वैकेंसी देखें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है 557 है और ओबीसी की बात करें तो 206 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 715 वैकेंसी टोटल देखें तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी वो है 7167। फिर देखिए यहाँ हम बात करते हैं आपकी वैकेंसी की तो वैकेंसी देखिए यहाँ पर जो आपकी हुबली जोन में वो है 7167 और फॉर्म की बात करें तो 6 लाख अप्लाई फॉर्म आए थे। पर शीट कॉम्पिटिशन 83 बना था। उसके बाद अटेम्प्ट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख लगभग आपका 40,000 जो है वो अटेम्प्ट एग्जाम बना। अटेंडेंस की बात करें तो 40% यहाँ से आपका अटेंडेंस बना और पर शीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका पर शीट कॉम्पिटिशन बनना वो है आपका 33। फिर देखिए एग्ज़ाम की लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था आपका जो हुबली जोन था ये आपका एग्ज़ाम हुआ था फ़ेज़ 5 में और फ़ेज़ 5 की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका लगभग कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड आया था और उसमें भी अगर हम देखें तो आपके देखिए जनरल के जो क्वेश्चन थे यानी कि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे उसमें एग्ज़ाम का जो लेवल है या आपका क्वेश्चन का इसमें आपका आया था मॉडरेट। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में देखें तो यहाँ पे जो आपका लेवल आया था वो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट और इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो भी आपका मॉडरेट आया था और मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो भी यहाँ पर एग्जाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट आया था। लगभग अगर हम बात करें आपके 6 और 11 शिफ्ट की तो आपकी 2 शिफ्ट में आपका 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था और लगभग यहाँ पे 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया था। तो अगर हम दोनों ही शिफ्ट में देखें यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट ले, सेकंड ले, थर्ड शिफ्ट ले या फिर आपकी दोनों डेट देखें तो आपकी 6 और 11 तो भी आपका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका डिफ़िकल्ट ही आया था। आपकी 1-2 शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट या कह सकते हैं ईज़ी टू मॉडरेट आया, लेकिन उसके बाद लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर फ़ेज़ की बात करें तो भी आपका फ़ेज़ 5 है वो आपका मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, मॉडरेट सबकी लगभग आपका जितना भी बनना है यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही बनना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं एग्ज़िट पोल के हिसाब से हमने देखा कि जो आपका हुबली जोन है तो हुबली जोन में यहाँ पर जो आपकी आंसर की आई उसके बाद कितना कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर बनना है। तो लगभग यहाँ पर हमने देखा जो हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला वो मिला हमें 50 से 55 और इसका हमें रिस्पॉन्स मिला 49%। लगभग यहाँ कह सकते हैं 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे स्कोर भी 50 के और 55 प्लस के बीच में ही बनना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 55 टू 60 के बीच जो हमें रिस्पांस मिला वो मिला 16% और उसके बाद 60 से 65 के बीच हमें रिस्पांस मिला 13%। 65 टू 70 की बात करें तो यहाँ पे रिस्पांस मिला 8% और उसके बाद 70 से 75 के बीच बात करें तो 14%। तो लगभग सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कैंडिडेट का हुबली जोन में आपका बनना है 50 से 55 49% यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। फिर ये देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर किया है और आंसर की जो कैंडिडेट का ये देखिए हमने आपकी दोनों ही शिफ्ट का लिया है यहाँ पर। जो देखिए यहाँ पर आपकी जो डेट थी आपकी एक 6 अक्टूबर थी और दूसरी आपकी थी 11 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर में देखें तो यहाँ पर देखिए हमें एक कैंडिडेट का जो रो मार्क्स हमें मिला तो यहाँ पे उनका परसेंटाइल स्कोर कितना बनना है, रो मार्क्स कितना बनना है। तो देखिए 6/10/2022 को एग्ज़ाम था और टाइमिंग की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट था आपका 9 AM से आपका 10:30 और रो मार्क्स की बात करें तो 55.338 यहाँ पे इनका रो मार्क्स बनना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो परसेंटाइल स्कोर बनना है वो देखिए आपका बनना है 70.77।
और देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट शिफ्ट। और फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 55 इनका बनना है रो मार्क्स और 70 इनका बनना है परसेंटाइल स्कोर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एवरेज की, तो देखिए 6 अक्टूबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी और उसके बाद जो आपकी सेकंड थी, ये दोनों ही शिफ्ट जो थी वो आपकी देखिए डिफ़िकल्ट शिफ्ट आई थी, यानी कि हार्ड शिफ्ट थी। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका एवरेज बनना था फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 41 यहाँ से आपका एवरेज बनना है, और सेकंड की बात करें तो 42 यहाँ से आपका एवरेज बनना है। तो ये दोनों ही शिफ्ट आपकी यहाँ पर हार्ड आई थी, और उस हिसाब से देखिए तो इनका जो रो मार्क्स है यहाँ पर आपका देखिए अच्छा बनना है, लेकिन उसके बाद जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है आपका 11 अक्टूबर की शिफ्ट है, और ये टाइमिंग देखें तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। इसके बाद रो मार्क्स देखें तो 51.336 यहाँ पर रो मार्क्स बनना है। और उसके बाद देखिए परसेंटाइल स्कोर की बात करें तो यहाँ पे जो उनका परसेंटाइल स्कोर है वो रो मार्क्स से भी ज़्यादा कम हो गया है। और वैसे अगर देखें तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज बनना है वो बनना है 49, और ये आपका देखिए 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है। तो इसमें आपने देखा कि आंसर की के बाद यहाँ पर जो आपकी 6 अक्टूबर का आपका शिफ्ट था, और उसके बाद यहाँ पर 11 अक्टूबर की शिफ्ट में कैंडिडेट का कितना रो मार्क्स बनना है। फिर देखिए 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर देखिए फर्स्ट शिफ्ट है आपका 41.37 एवरेज है, और टॉपर्स का मार्क्स है वो 83.33 है। उसके बाद पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 2892। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जो आपके सेकंड शिफ्ट है इसमें यहाँ पे जो एवरेज है 42.10। इसके बाद जो टॉपर का मार्क्स है वो है 83.33, और इसके बाद यहाँ पे जो आपका पार्टिसिपेट कैंडिडेट है लगभग आपके 3057 है। थर्ड की बात करें तो यहाँ जो एवरेज बनना है 44.92, और टॉपर्स का मार्क्स है 86.00, और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 3205। इसके बाद आती है 11 अक्टूबर की शिफ्ट, और 11 अक्टूबर में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज है 49.34। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है 89.33, और यहाँ पे देखिए आपके सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कैंडिडेट है लगभग आपके 4435। सेकंड की बात करें तो 41.99, और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 80.33, और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है आपके 4065। थर्ड की बात करें तो ये देखिए आपका एवरेज सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनना है लगभग 50.00, और टॉपर्स का जो मार्क्स है 89.66, और पार्टिसिपेट कैंडिडेट है 4179। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए एवरेज जो है वो आपका लगभग 44 और उसके बाद 40 और 50 के आसपास में ही बनना है लगभग, अगर हम किसी भी जोन की बात करें। फिर इसमें देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो 83 के आसपास में ही बनना है। ये देखिए यहाँ पर अगर इनकी शिफ्ट जो है वो आपकी अगर शिफ्ट कह सकते हैं हार्ड है या इजी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो भी ज़्यादा बनना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका वही है कि ये शिफ्ट जो है वो आपकी इजी टू मॉडरेट है, लेकिन ये शिफ्ट जो है वो आपकी हार्ड है, तो यहाँ टॉपर्स का मार्क्स भी कम है। ये शिफ्ट आपकी इजी है तो यहाँ टॉपर्स का मार्क्स भी आपका ज़्यादा है। फिर इसके बाद देखिए हुबली जोन में रैंक एक्यू डाटा की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हमें 19,259 कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए हमने डाटा लिया है, और लगभग इसमें देखिए हम बात करें पहले आपका देखिए 80 प्लस के बीच जो हमें कैंडिडेट मिले, 102 कैंडिडेट ऐसे मिले जिनका मार्क्स जो है 80 प्लस के आसपास बनना है। यहाँ पे देखिए आपका 110 भी हो सकता है, लेकिन हम इतना ही यहाँ पे लेंगे तो 80 प्लस कह सकते हैं। यहाँ पे जो रो मार्क्स बनना है 102 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर 80 प्लस जो मार्क्स है वो बनना है। फिर आपका देखिए 76 प्लस की बात करें तो यहाँ पे 348 ऐसे कैंडिडेट मिलकर जिनका मार्क्स जो है 76 प्लस के बीच में बनना है। और फिर उसके बाद देखिए 70 प्लस की बात करें तो 1268 ऐसे कैंडिडेट हैं आपके हुबली जोन में जो यहाँ पे उनका मार्क्स जो है वो 70 प्लस के बीच में बनना है। फिर 60+5 की बात करें तो देखिए 65 प्लस की बात करें तो 2576 कैंडिडेट हमें यहाँ से मिल गए जिनका मार्क्स जो है 65 प्लस के बीच में बनना है। और उसके बाद 60 प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपके 4540 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिनका मार्क्स जो है वो 60 प्लस के बीच में बनना है। फिर देखिए यहाँ पर तो आपके मिल गए, और लगभग अगर हम वैकेंसी देखें तो यहाँ पर जो आपकी जनरल की वैकेंसी लगभग आपके 2700 शायद इसमें देखिए 57 वैकेंसी है आपकी। और उसके हिसाब से भी देखें तो जनरल में ये देखिए यहाँ पर आपके 65 प्लस कैंडिडेट है, 2576 यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया। तो इससे एक एक्सपेक्टेड आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो कितना जाने के चांसेस हैं। और उससे पहले देखिए आपको कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज़ इसमें और दिखा दे, जो आपके रैंक एक्यू डाटा में कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका जो कट ऑफ आया था
तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका हुबली ज़ोन है, एसडब्ल्यू और आपका हुबली ज़ोन कैटेगरी वाइज़ एवरेज मार्क्स देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है 6/10/2022 है और लगभग पौने 1 यानी कि जो आपकी सेकंड शिफ्ट है, यहाँ पर जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एवरेज मार्क्स देखें तो 76 पॉइंट है और टॉपर्स का मार्क्स है 80.67 और यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो कैंडिडेट है 280 है। इसके बाद देखिए ये भी आपकी सेकंड शिफ्ट है 6/10 की, ओबीसी के कैंडिडेट है, एवरेज मार्क्स इनका है 4.33 आपका 36 है और उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 83.33 और इसके बाद यहाँ पे जो आपके पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है लगभग 1799 है। फिर देखिए यहाँ भी आपकी सेकंड शिफ्ट है और उसके बाद 6/10 आपका एग्ज़ाम डेट है और आपका एससी कैटेगरी की कैंडिडेट है और इनका देखिए तो यहाँ पे एवरेज बनना 36.34, इसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 74.0, पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है आपके 411। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए जो आपका हो गया ये भी आपकी देखिए 6/10 की शिफ्ट है और पौने आपका लगभग 1 बजे की है और लगभग अगर बात करें तो ये आपकी सेकंड शिफ्ट है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और एवरेज मार्क्स है 32.78। उसके बाद जो आपका टॉपर्स का मार्क्स है वो भी देखिए कम है 71.66 और इसके बाद पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है आपके 397। फिर देखिए 6/10 के हैं कैंडिडेट और उनके बाद यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 6/10 है और उसके बाद शिफ्ट की बात करें सेकंड शिफ्ट है जनरल की, यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, एवरेज मार्क्स है 44.07, उसके बाद टॉपर्स का मार्क्स है 74.00, उसके बाद पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है आपके 213। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपका शुरू हो रहा है और लगभग आपकी थर्ड शिफ्ट है 6/10 का एग्ज़ाम है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एवरेज मार्क 49 है, टॉपर्स का मार्क्स 88, पार्टिसिपेंट कैंडिडेट 217 है। तो लगभग देखिए यहाँ पे जो आपका ओबीसी कैटेगरी देखें तो ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं आपके लगभग सबसे ज़्यादा हमें मिलेंगे और उनका जो एवरेज बनना है वो यहाँ पर देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। एवरेज ये देखिए आपका है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी है, उनका भी एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है। बात करें अगर एससी और एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर देखिए जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो एवरेज है वो भी कम बनना है और टॉपर्स का मार्क्स भी वो भी कम बनना है और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट कैंडिडेट है वो भी यहाँ से आपके कम है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर पीटी के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका रो मार्क्स है जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका देखिए 57 टू आपका 63, तो इतना यहाँ पर देखिए अगर आपका मैक्सिमम हुआ तो इतना आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा देखिए मैक्सिमम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर देखिए आपका जाएगा भी तो भी आपका 63 से ऊपर जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपका देखिए 57 जो है वो आपका जनरल कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट 57 तक आ रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो गए हैं। और इसमें देखिए बात करें अगर हम आपकी कैटेगरी वाइज में तो देखिए यहाँ पर जो आपका एवरेज बनना है कैटेगरी आपकी जनरल है और कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 55 एवरेज मार्क्स के बीच जो भी आपके कैंडिडेट का यहाँ पर आ रहा है 55, वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हो गए हैं और उनका बिल्कुल चांस है कि वो अपनी पीटी की तैयारी हुबली जोन से कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में देखिए यहाँ पर आपका जो रो मार्क्स है 55 टू आपका 60। देखिए यहाँ पर हमने आपका इसीलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि अगर आपका देखिए ज़्यादा जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं जो आपकी इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट थे, लेकिन कोई भी शिफ्ट आपकी इजी नहीं थी, सिर्फ आपकी 1 या 2 शिफ्ट जो आपकी इजी थी, अगर उनका भी होगा तो भी इतना ही जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो भी यहाँ पे जो आपका फॉर पीटी के लिए है रो मार्क्स वो आपका इतना ही जाएगा। तो इसमें देखिए आपका ओबीसी में अगर आपका 55 टू 60 के बीच में बनना है तो यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं। और उसके बाद देखिए जो आपका कैटेगरी वाइज अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपका 54 प्लस बनना है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप सेफ हो गए हैं जो आप ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हो। और इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रो मार्क्स है 53 से और इसके बाद यहाँ पर आपका बनना है 58 प्लस, तो इतना देखिए 53 से 58 प्लस की बीच में आपका रो मार्क्स बनना है। ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हो गए हैं। ये भी देखिए आपका 54 प्लस है और इसमें देखिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ 54 से 55 भी हो सकता है।
लेकिन इनके बीच में अगर आपका बनना ओबीसी कैटेगरी है, जो आपकी जो रैंक एक्यू डाटा आया उसमें जो आपका कैटेगरी वाइज जो डाटा दिया गया, अगर उसमें आपका इतना एवरेज बनना है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिए। और इसकी बात करें ईडब्ल्यूएस की तो देखिए 54 प्लस, और उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स बनना है, क्योंकि देखिए जो आपका यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका जो रो मार्क्स बनना है वो काफ़ी कम बनना है। लगभग अगर देखें तो 36 है, 38 है, 39 है, और इसके बाद 40 बहुत कम कैंडिडेट है जो यहाँ पर शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्क्स आया वो यहाँ पर, और भी आपका और कैटेगरी वाइज भी जो आया वो भी आपका यहाँ पर कम बनना है। तो इसकी बात करें तो देखिए एससी में देखिए तो यहाँ पे जो आपका रो मार्क्स है 46 के आसपास बनना है, या 50 प्लस भी बनना है तो भी यहाँ अपने आप को सेफ समझिए। लेकिन 45 आपका 46 के बीच में बनना है तो भी आप सेफ समझिए, 45 के बीच में बनना है तो भी आप अपने आप को एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट बिल्कुल सेफ है। और उसके बाद देखिए एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपका रो मार्क्स बनना है 44 प्लस, तो आप यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए। इसमें भी देखिए आपका जो एससी और एसटी कैटेगरी, इसमें भी अगर आपका -2 हो रहा है तो भी आप उनका पूरा चांसेस है कि उनका यहाँ पर फॉर पीईटी के लिए उनको बुलाया जा सकता है। तो एसटी कैटेगरी में आपका इतना और एवरेज देखें तो एससी और एसटी में तो 40 प्लस आपका एवरेज बनना है तो बिल्कुल आप यहाँ से सेफ हैं। तो इतना आपका रो मार्क्स बनना है रैंक एक्यू डाटा के बाद, तो बिल्कुल हुबली जोन वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो रैंक एक्यू डाटा है और उसमें कैटेगरी वाइज है, तो आपका उसमें कितना जो एवरेज मार्क्स है वो बनना है।